क्या आपका पति भी अपनी असली इनकम और प्रॉपर्टी छुपाता है ताकि आपको कम मेंटेनेंस देना पड़े? क्या आपको भी लगता है कि वो आपको चूना लगा रहा है या चूरन दे रहा है? तो मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा, और आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के एक ताजे फैसले पर चर्चा करेंगे जिसने मेंटेनेंस के मामलों में पत्नियों को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। हम जानेंगे कि कैसे पत्नियां अपने पति की बैंक डिटेल्स मंगवा सकती हैं और उसकी असली आर्थिक हैसियत का पता लगा सकती हैं। यह जजमेंट उन सभी पत्नियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अपने पतियों की चालाकी की वजह से सही मेंटेनेंस नहीं पाती। तो चलिए, आपका ये भाई आपके सामने हाजिर है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कानूनी पाठशाला को। कहानी शुरू होती है जहां पत्नी को मिला उसका हक। आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं उसका नाम है एनजे वर्सेस एजे, यानी एक पत्नी और उसके पति के बीच का मामला। ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा था। जैसा कि आप जानते हैं, पति अगर अपनी असली इनकम और प्रॉपर्टी को छुपाता है ताकि उन्हें अपनी पत्नी को कम मेंटेनेंस देना पड़े, ऐसा करना तो आम बात हो गई है। जैसे मेरी तो इनकम है ही नहीं, मैं तो भिखारी हूँ या मैं तो बेरोजगार हूँ, जैसे डायलॉग सुनने को मिल जाते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पत्नी ने दावा किया कि उसका पति अपनी असली इनकम और प्रॉपर्टी छुपा रहा है। तो ऐसे में पत्नी ने फैमिली कोर्ट में एक अर्जी दी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी की धारा 311 के तहत। अब आप सोचेंगे ये सीआरपीसी की धारा 311 क्या थी? तो लो भैया, सीआरपीसी की धारा 311 का मतलब है पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। मतलब सीआरपीसी की ये धारा 311 कोर्ट को ये ताकत देती है कि वो किसी भी गवाह को बुला सकता है, किसी ऐसे आदमी से सवाल पूछ सकता है जो कोर्ट में मौजूद हो, या किसी गवाह को दोबारा बुलाकर उससे सवाल पूछ सकता। ये तब भी हो सकता है जब केस में गवाही पूरी हो चुकी हो और आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हो। तो इसका सीधा सा मतलब है कि न्याय के लिए अगर किसी सबूत या गवाह की जरूरत है तो कोर्ट इसे कभी भी बुला सकता है। ये एक तरह का ब्रह्मास्त्र है जो कोर्ट के पास होता है ताकि कोई भी सच्चाई छूट न जाए। अब समझते हैं फैमिली कोर्ट का फैसला और हाई कोर्ट का पलटवार। तो इस केस में पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 311 का इस्तेमाल करते हुए फैमिली कोर्ट से गुहार लगाई कि उसके पति के बैंक खातों की डिटेल्स मंगवाई जाए ताकि उसकी असली इनकम और प्रॉपर्टी का पता चल सके। लेकिन फैमिली कोर्ट ने पत्नी की इस अर्जी को खारिज कर दिया। फैमिली कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने यह अर्जी बहुत देर से दी है जब केस फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पर था। लेकिन जब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अविंदर जुडेजा के सामने पहुंचा तो उन्होंने फैमिली कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यह बिल्कुल गलत बात कि पति अपनी असली इनकम छुपाए और पत्नी को सही मेंटेनेंस ना मिले। हाई कोर्ट ने कहा पति अक्सर अपनी असली इनकम छुपाते हैं ताकि उन्हें अपनी पत्नियों को मेंटेनेंस ना देना पड़े। हाई कोर्ट ने बताया कि फैमिली कोर्ट का यह कहना गलत था कि अर्जी देरी से दी गई थी। धारा 311 सीआरपीसी जो है वो कोर्ट को बहुत ताकत देती है और इसका मकसद सच्चाई को सामने लाना है और न्याय को सुनिश्चित करना है। यह शक्ति फाइनल आर्गुमेंट के स्टेज पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो याद रखिएगा। अब हाई कोर्ट ने क्यों दिया पत्नी के हक में फैसला, इसको समझते हैं। हाई कोर्ट ने इस केस में कई महत्वपूर्ण बातें कही। इनकम का महत्व, मेंटेनेंस तय करते समय पति की इनकम, प्रॉपर्टी और साधन, फाइनेंशियल स्टेटस इंक्लूडिंग इनकम, असेट एंड मींस बहुत जरूरी होते हैं। पत्नी यह साबित करना चाहती थी कि पति ने अपनी नोएडा वाली प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसे लिए थे उन्हें दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर करके छुपाया है। यह साबित करने के लिए बैंक स्टेटमेंट बहुत जरूरी थे। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी को यह सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया गया तो मेंटेनेंस के मामले का असली मकसद ही खत्म हो जाएगा। पति ने तर्क दिया कि पत्नी की यह अर्जी सिर्फ केस को लंबा खींचने के लिए है और ये सबूत काम की नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि धारा 311 सीआरपीसी कानूनी पेचीदगियों को दरकिनार करके न्याय दिलाती है। अगर कोई सबूत केस के सही फैसले के लिए जरूरी है तो कोर्ट को गवाहों को बुलाना ही चाहिए। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को फटकार लगाई कि उसने सबूतों की जरूरत को समझा ही नहीं। बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज साइट के या गैर जरूरी नहीं है, बल्कि वे मेंटेनेंस तय करने में सीधे तौर पर असर डालते हैं। फैमिली कोर्ट को उदारता से सोचना चाहिए था, ना कि बहुत तकनीकी तरीके से। तो भैया, इस तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी की अर्जी मंजूर कर ली और उसे बैंक अधिकारियों को गवाह के तौर पर बुलाने और पति की बैंक डिटेल मंगवाने की परमिशन दे दी। तो इसका मतलब क्या है? इस जजमेंट का सीधा मतलब है कि अब पत्नियां मेंटेनेंस के मामलों में अपने पति की असली इनकम और प्रॉपर्टी का पता लगाने के लिए बैंक अधिकारियों को कोर्ट में बुला सकती हैं और उनकी बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मंगवा सकती है। यह फैसला पत्नियों को एक बहुत बड़ा हथियार देता है ताकि उन्हें वो हक मिल सके जिसकी वो हकदार है, और वो हक दिलाने के लिए आपका ये भाई यहाँ पर बैठा है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही प्रगतिशील फैसला सुनाकर पत्नियों को सशक्त किया है। अब पति
अपनी इनकम और प्रॉपर्टी आसानी से नहीं छुपा पाएंगे, क्योंकि उनकी पत्नी के पास कोर्ट के जरिए बैंक डिटेल मंगवाने का अधिकार होगा। यह फैसला उन सभी पत्नियों के लिए उम्मीद की किरण है जो अपने हक के लिए संघर्ष कर रही हैं। याद रखिए, कानून हमेशा आपके साथ है, बस आपको सही जानकारी और सही रास्ते की जरूरत है जो हम आपको दिखाएंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लॉ सुनो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही कानूनी अपडेट्स मिलती रहे। वरना क्या है, फालतू की रील्स देखते रहिए और अपने आप को अंधकार में ढकेलते रहिए। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।